जो माँ बाप अपने बच्चों को हर परिस्थिति में लड़ना सिखाएं। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, नंबर कमाए आत्महत्या कर ली। क्यों जी? अभी हर साल भारत में सैकड़ों बच्चे 12वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के और अन्य विषयों के, अन्य क्लासों के, अन्य क्षेत्रों में आत्महत्या करते हैं कि नहीं? ये सुनते हो कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? बोलो, सही है। अब मेरा सवाल फिर से आपसे, ये जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं कम नंबर आने पर, फेल हो जाने पर, नौकरी ना लगने पर, ये आत्महत्या करने वाले लोग, बच्चे, किसकी गलती है? बच्चों की या उनके माँ बाप की, उनके टीचर की, उनके गुरुओं की? कुछ किसकी गलती है? गलती है माता पिता की, गलती है स्कूल के लोगों की, पढ़ाने वालों की। क्या पढ़ाया तुमने? सालों साल तुमने बच्चे को पढ़ाया, और क्या बच्चे, मां, तुमने क्या संस्कार दिए अपने बच्चे को कि जरा सी विषम परिस्थिति आई, नंबर कम आए तो वो से कम नंबरों से जूझ ना पाया? अरे इतना तो मजबूत बनाया होता कि कम नंबर आए तो भी वो आज चलो हार गया तो कल जीतने की, कल तो दौड़ लगाने को तैयार रहता, कल की तैयारी कर लेता। तुमने उसके मनोबल पे काम नहीं किया। तुमने बच्चे को केवल गधों की तरह बोझा लाद दिया पीठ में, जाओ जाओ पढ़ो, जाओ पढ़ो, पैसा कमाओ, बस खत्म। क्या जिंदगी जिला रहे हो बच्चों को? क्या जीवन जी रहे हो खुद? बच्चों को इतना पावर दो, इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो हर परिस्थिति में लड़ सके। कम नंबर आए तो कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारे दरवाजे हैं। हमें नौकरी नहीं मिली तो नहीं मिली, मारो लात नौकरी को और अपने को इतना महान बना लो कि तुम्हारे घर में बहुत सारे नौकर हो काम करने वाले। अपने को इतना सफल बना लो। नहीं मिली तो क्या हुआ? आईएएस बनना था ना तुम्हें, आईपीएस बनना था ना? तुम अपने को इतना सफल बनाओ कि तुम चाहो तो 10 आईपीएस खड़े कर लो तुम अपने दरवाजे में। क्या बात है? सारे रिटायर आईपीएस, सारे तुम दो। अडानी के घर 50 आईएएस रोज खड़े रहते हैं, अंबानी के घर 50 आईएएस रोज खड़े रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे वकील लाइन लगा के खड़े अडानी अंबानी के घर। तुम में काबिलियत हो तो संसार का हर पढ़ा लिखा तुम्हारे द्वार पे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। क्या बात करते हो? तुम में काबिलियत तो हो। आत्महत्या करने से समाधान ना निकलेगा। ये मत सोचो कि हमारे लिए द्वार बंद हो गए। काहे बंद हो गए? तुम में काबिलियत तो हो। क्या चाहिए बताओ? दुनिया का सबसे टॉप डॉक्टर तुम्हारे द्वार पे ना बैठ जाए? तुम सफल तो बनो। और सफलता डिग्रियों से ही होती है, ये सोचना बंद कर दो। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं वही सफल है, ऐसा है क्या? आप लोग बताओ, मैं पूछ रहा हूं, सलाह ले रहा हूं। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं वही सफल है क्या? बोलो बोलो। हाँ, उड़ीसा में एक आदमी है, नाम मैं फिर भूला हूं, पर आपको याद हो तो बता देना। अभी राष्ट्रपति जिन्होंने सम्मानित किया है, 3री क्लास पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? 3री कक्षा पढ़े हैं। और उनकी लिखी कविताएं, उनका लिखा साहित्य पूरे भारत के बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। अभी वो जीवित है। राष्ट्रपति जी ने उनका सम्मान, खुद पढ़े हैं 3री, खुद पढ़े हैं 3री, और उनके लिखे साहित्य को पढ़ाया जा रहा है, उनकी लिखी कविताओं को पढ़ाया जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास डिग्री नहीं है? क्या करोगे डिग्री का? ठीक है, मैं ये नहीं कहता डिग्री नहीं होनी चाहिए, हो, लेकिन डिग्री ही सब कुछ है, ये मानसिकता खराब है। आज बच्चों का बचपन आप लोगों ने छीन लिया है। ना उनके पास खेलने का समय है, ना उनके पास माँ बाप से बात करने का समय है, ना उनके पास हंसने का समय है, ना उनके पास खुद के लिए समय है। बस
गधों की तरह बस जाओ स्कूल, फिर कोचिंग, स्कूल कोचिंग। थक कर बच्चे सोते हैं, 5 बजे 6 बजे फिर मैया जगाती है, जाग जाग जाग, 7 बजे स्कूल है। क्या कर मैया, ठीक है बैठो। शिक्षा किसे कहते हैं? मैं आप लोगों से पूछूं हाथ जोड़ के, बताओ शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का मतलब, आजकल के बच्चे शिक्षा के नाम पे क्या जानते हैं? ये दुनिया गोल क्यों है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर है, न्यूटन ने सिद्धांत दिया, विमान का आविष्कार किसने किया, लाइट किसने बनाई, देश कितने हैं दुनिया में, जीके में आज भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कितना कुछ है, कितनी बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन, सबसे छोटी नदी कौन। आजकल ये ज्ञान जिसको हो जाए उसे लगता जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। ये तो सामान्य ज्ञान है, ये तो सामान्य ज्ञान है, पढ़ लो, याद कर लो, रट्टू तोता वाली विद्या है ये, रट लो। भारत में कितने राज्य हैं, रट लो ना एक बार। और हमें करना क्या है, पता हो बात अच्छी है, और साधन गूगल है, गूगल से पूछ लो, सब बता देता है। आज के जमाने में सबके पास कैलकुलेटर है, कितना भी बड़ा हिसाब किताब करना कैलकुलेटर से हो जाता है। जब इतना बड़ा हिसाब उससे हो ही रहा है, ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह सही है, रिहर्सल होनी चाहिए मस्तिष्क की, सब सही है, लेकिन जो मूल पढ़ाई है, शिक्षा किसे कहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ये अल्फाबेट और फलाना जो पढ़ा है आपने सब ठीक है, पर शिक्षा किसे कहते हैं ये बताओ, बताओ भैया शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा का मतलब है, अब आप बताना, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ है हमारी, यहां फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड में ऊपर, काला चश्मा लगाई है मैया, उनका बेटा आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है। सुनना, मैं तुम्हारी शिक्षा की बात कर रहा हूं, जो शिक्षा तुमने अपने बच्चों को दी है, इस देश के कानून ने, इस देश की सरकारों ने जो बच्चों को पढ़ाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारी शिक्षा के हाल क्या है उसका एक परिणाम दे रहा हूं। उदाहरण, एक बेटा है, डॉक्टर है बहुत बड़ा आंखों का, और आंखों का डॉक्टर होने के बाद उनकी मां गौरी गोपाल आश्रम में यहां रहती है, और संयोग देखिए कि बेटा आंखों का डॉक्टर है और मां को भी बीमारी आंखों की है, यहीं रहती है मां। उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन ये दास अनिरुद्ध ने आप सबके सहयोग से कराया। वो इतना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन अपनी मां का ऑपरेशन उसने नहीं किया, ना तो अपने मां को उसने पास में रखा। पढ़ा लिखा है तो पैसा कमा रहा है, परंतु शिक्षा, क्या ये शिक्षा है? आप इसे शिक्षा मानते हैं कि जो मां बाप के एहसान को ना माने? आज 99% बच्चे अपने मां बाप को आदर नहीं करते, मां बाप का सम्मान नहीं करते। मां बाप के प्रति भी कितनी अश्लीलता भरी है। अभी आपने जो एक लड़के ने अपने मां बाप के लिए क्या बोला, सुना आप लोगों ने? अभी उस पर कंट्रोवर्सी हुई है ना। कोई लड़के हैं, नौजवान लड़के, आज के छोरा, इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपने माँ बाप के लिए क्या बोल दिया, वो बोलने में भी मैं बोल भी नहीं सकता। इतना घटिया सोच अपने माँ बाप के लिए, मतलब माँ के लिए भी गलत विचार। सोचिए, क्या एक बेटा अपनी माँ के लिए गलत सोच सकता है? पर वो युवा, वो पढ़े लिखे हैं, वो सोच सकते हैं क्योंकि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। बोलने की आजादी उन्हें स्वतंत्रता दे रही है कि भाई तुम सोच सकते हो। कुल मिलाकर शिक्षा का मतलब है
आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, बहुत बड़े एडवोकेट हो गए, बहुत बड़े वकील हो गए, बहुत बड़े इंजीनियर हो गए, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपने अपनी शिक्षा से, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता से आपने अपने माता, अपने पिता का सम्मान कितना किया है, आपने समाज में कितना अपने आप को समर्पित किया। आपकी शिक्षा से आपकी माँ को, आपके पिता को और आपकी समाज को क्या मिला है, ये बताओ। पैसे के डॉक्टर तो बहुत होंगे, पैसे के डॉक्टर तो बहुत हैं, पैसे से ही डॉक्टर खरीदना है तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षा का मतलब है कि आप शिक्षित हैं तो 50 लोगों का इलाज करो पैसे लेकर, तो कम से कम इंसानियत के नाते किसी जरूरतमंद का, गरीब का, कम से कम 2-5 लोगों का तो इलाज करो। भैया आप डॉक्टर हैं, अब मेरे से कोई सलाह मांगता है तो मैं पैसे लेके थोड़ी सलाह देता हूं। भैया मैं यदि आपके काम आ सका तो मैं आ जाऊं, लेकिन आज वकील सलाह देता है तो पहले फीस लेता है। डॉक्टर हाथ पकड़ेगा तो पहले पैसा लेगा। बोलो हाँ, आज की शिक्षा पैसों में बिक रही है। बताओ कौन कम लोग, कम डॉक्टर होंगे, कम लोग होंगे जो आज समाज की सेवा, पैसे कमाओ हम ये नहीं कहते, पर आप डॉक्टर हैं तो कम से कम किसी दीन दुखी का भी तो इलाज कर दो भैया। आप जज हैं, आप वकील हैं, तो कभी दीन दुखी का भी केस लड़के उसे इज्जत सम्मान दिला दो, उसको न्याय दिला दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे वाले हैं तो पैसे के बिना किसी का केस ही नहीं लड़ेंगे। ये शिक्षा क्या है? ये तो तुमने व्यापार बनाया है, धंधा है। आज डॉक्टर की शिक्षा, सबको डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि पैसा खूब आता है, सबको पैसा कमाना है। आजकल तो लोग किडनियां भी बेच दे रहे हैं। बोलो हाँ, तुमने अपने बेटों को डॉक्टर बनाया है, मेरी माँ इंजीनियर और जज और वकील बनाया है, तुमने अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बनाया। आज की शिक्षा ने डॉक्टर बनाए, एडवोकेट बनाए, इंजीनियर बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, इंसान कहीं नहीं है। अब ये भीड़ जो दिख रही है ना, ये भीड़ में इंसान कहीं कोई इक्का दुक्का होगा, इंसान नहीं बचे। अब इंसान, जब भगवान ऊपर से कभी नीचे झांकते होंगे तो रोते होंगे कि मैंने इंसान बनाए थे। लेकिन यहां देखा तो यहां हिंदू नजर आए, यहां मुसलमान नजर आए, यहां सिख नजर आए, यहां यहूदी नजर आए, यहां जैन नजर आए, बौद्ध नजर आए। यहां इंसान कहां है? यहां हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुसलमान कहता है मैं बड़ा। दोनों में लड़ाई होती है और दोनों के बच्चे मरते हैं और दोनों के घर जलते हैं। मैं तेरा खून बहाऊं तो मेरा खून बहा, मैं तेरे बच्चे की गर्दन काटूं तो मेरे बच्चे की गर्दन काट। कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह रहा मैं क्षत्रिय हूं, कोई कह रहा मैं वैश्य हूं, कोई कह रहा मैं शूद्र हूं। आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान रो रहे हैं कि भैया मैंने जिन इंसानों को बनाया था, जिनके भीतर इंसानियत भर के भेजा था, वो इंसान कहाँ है? यहाँ तो हिंदू है, यहाँ तो मुसलमान है, यहाँ तो सिख हैं, यहाँ तो ईसाई है, यहाँ तो ब्राह्मण है, यहाँ तो क्षत्रिय है, यहाँ तो वैश्य शूद्र है, यहाँ मनुष्य कहाँ है? सब भूल गए हम कौन हैं। सबको याद है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है,